दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के ऊपर पहली वीडियो लेकर आया हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक पूरा यूपीएससी ईपीएफओ का इस चैनल पे एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और डे वाइज कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो आपको मिलेगी ये मैंने कल आपको प्रोवाइड कराई थी और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी पूरा उसका ओवरव्यू दिया था। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, साइंस बाय गौरव सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उससे आप जुड़िए। तो बिना किसी देरी को हम समझते हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहली वीडियो है बच्चे। तो पहली वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले, ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा कि एक तो पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में ये जो आपका टॉपिक है ईपीएफओ एग्जाम के लिए, इसका पूरा क्या क्या सिलेबस है उसे हम डिटेल में उसे देखेंगे, क्या क्या सिलेबस आएगा और क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आप ईपीएफओ का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक होगा ये बिल्कुल नया होगा। क्योंकि ये अगर यूपीएससी प्री भी आपने पहले कभी दिया हो तो उसमें भी ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया ही टॉपिक होगा आपके लिए। और एसएससी रेलवे यहाँ से तो इसमें तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कैसे कैसे उसको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में हम देखने के बाद दो टॉपिक आज करेंगे। सबसे पहला करेंगे कि लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषित करेंगे श्रम कानून और औद्योगिक संबंध को। तो इन दोनों को हम परिभाषित, इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या चीज़ होती है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेबर लॉ का वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्कर्स प्रोविजन, भारत का संविधान श्रमिकों के प्रावधान, है ना। तो हमारे भारतीय संविधान में जो श्रमिकों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, किस आर्टिकल के तहत श्रमिकों के लिए क्या क्या पावर्स दी गई हैं, उसको हमें देखना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आर्टिकल से अवगत कराऊंगा कि किस आर्टिकल्स के तहत श्रमिकों को, लेबर्स को क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। और उन आर्टिकल्स को करंट से कैसे जोड़ना है या उन पे क्या क्या केसेस हुए, ठीक है। तो उन केसेस के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो का पहला टॉपिक हम देखते हैं सिलेबस, है ना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो पूरा जो लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसका पूरा सिलेबस हम देखते हैं यहाँ पर। तो पूरा सिलेबस क्या क्या है, तो वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से पूरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, उसी हिसाब से मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, आगे क्लास देता रहूँगा और इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें भाई। तो देखिए भाई, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन, श्रम कानून और औद्योगिक संबंध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो ये टॉपिक मैं आज ही कवर कराऊंगा। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पूरा टॉपिक है वो एक अलग पॉलिटी का सेक्शन है, तो वहां पर हम पूरा देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ वर्कर्स प्रोविजंस को पढ़ेंगे, है ना। वर्कर्स के क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, श्रमिकों को क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद, ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक है ये आज की ही वीडियो में कवर होंगे, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो जितना बड़ा टॉपिक होगा उतनी वीडियो उसकी बनेगी। तो देखो भाई, इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ फीमेल वर्कर, लॉज फॉर फीमेल वर्कर, महिला श्रमिकों के लिए क्या क्या कानून है। तो क्या क्या कानून है, तो ये तो एक हेडिंग है और इसके अंदर क्या क्या कानून है वो आप समझते हैं। तो पहला कानून है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम। जैसा कि अगर कोई महिला जॉब करती है तो अगर उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के समय पर उसे क्या लाभ मिलता है, 6 महीने 1 साल तक की उसे छुट्टी मिलती है और उस पीरियड में उसकी सैलरी में कोई कट नहीं होता, ठीक है। तो एक मातृत्व लाभ अधिनियम है ये। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विशाखा केस। विशाखा केस बहुत ही फेमस केस रहा था, तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री को और पूरा एनालिसिस देखेंगे, क्या क्या ये कोर्ट का इसमें क्या जजमेंट आया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर फैक्ट्रीज एक्ट देखेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट में महिलाओं का क्या क्या उन्हें प्रोविजंस मिले हैं, क्या क्या उन्हें अधिकार मिले, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और हम देखेंगे इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। पिछले साल 2017 में भी इस अधिनियम से क्वेश्चन पूछा था। तो ये अधिनियम ये क्या कहता है कि जितना अगर सेम पोस्ट पर कोई महिला है और कोई पुरुष है तो दोनों के लिए उसमें सेम ही उसको पे किया जाए। जैसे एक ही पोस्ट पर मान लो एक क्लर्क है, कोई मेल है और दूसरा कोई फीमेल है, तो उस पोस्ट के लिए सेम ही पे हो। ऐसा नहीं कि पुरुष को पे ज़्यादा मिल रहा है और महिला को कम मिल रहा है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या लेबर लॉ है, इसके बाद जो सेक्शन है। तो देखो भाई, जो बोल्ड है, बोल्ड से जो मैंने लिखा है वो मेन टॉपिक है, और उसके अंदर जो बोल्ड नहीं है ये इसके सब टॉपिक हैं। तो लेबर लॉ है, इंडिया के अंदर कौन कौन से लेबर्स लॉ हैं सारे पढ़ना है हमें। जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की, अगर कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी मजदूरी का, तो इतनी मजदूरी उसे मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी लेबर लॉ में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो सारे अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या चेंजेस हुए हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो पहले क्या थे और अब क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़नी हमें, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से अब की बार इस पेपर में पूछा जाने वाला है लेबर लॉ से, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के चलते लेबर लॉ में भारी परिवर्तन किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, मारपीट और तालाबंदी, ये सारी चीज़ें। औद्योगिक विवाद अधिनियम पढ़ेंगे, श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट्स बनी हमारे देश में, तो उसमें कैसे जजमेंट होते हैं और किस तरीके से कितने जज होते हैं लेबर कोर्ट में, सारी चीज़ें। औद्योगिक न्यायीकरण, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स पढ़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपनसेशन एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्मगार मुआवजा अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद है भाई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये सारी चीज़ें कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका इंश्योरेंस एक्ट, एक राज्य बीमा अधिनियम उसे दिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, इमिग्रेशन एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारा लेबर लॉ है जो इंडिया में है, तो इसको पूरा डिटेल में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो एक क्लास में तो ये खत्म भी नहीं होगा सारा लेबर लॉ, तो इसके लिए 2 या 3 क्लास रहेंगे टोटल इसको डिटेल में पढ़ने के, क्योंकि हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 लाइन 2 लाइन में हम चीज़ों को खत्म कर दें ऊपर से, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है अनऑर्गेनाइज लेबर। तो अनऑर्गेनाइज लेबर को देखेंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रोविजंस है, ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बताना है। तो इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन इंडिया, ठीक है, जो लेबर मिनिस्ट्री है इंडिया में, इसका पढ़ना है, कौन मिनिस्टर है इस टाइम, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और लेबर मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं बच्चे, और इन सारे डिपार्टमेंट को हमें अलग से देखना है। ये सारे डिपार्टमेंट और कुछ इसमें एक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है इंपॉर्टेंट ऑफिसेज, इंस्टीट्यूट एंड लेबर मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। वर्क डन बाय ऑफिसेज विद लेबर मिनिस्ट्री, है ना, तो श्रम मंत्रालय के साथ कार्यालय द्वारा किया गया कार्य, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद पढ़ना चीफ लेबर कमिश्नर के बारे में, लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो के बारे में, कल्याण आयुक्त, वेलफेयर कमीशन के बारे में, ठीक है। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC का एग्जाम भी होता है ना, तो इसके बारे में पढ़ना में। फिर EPFO के बारे में जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो EPFO के बारे में तो जरूर पढ़ना है क्योंकि इसी का हमें एग्जाम देना है। और फिर है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये मैं सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं से उठा के बता दूं। जिस सीरीज में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसी सीरीज में वीडियो आएंगी आपको, और फ्राइडे डे रहेगा कि आपका इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के ऊपर वीडियो आए, तो फ्राइडे के ही दिन आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। आज वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, ठीक है, जनरली आपको 5 से 7 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये एक इमेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रॉपर इमेज का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चे, इसका। तो इसमें जितना भी लेबर लॉ है इंडिया में, जितना भी लेबर लॉ है उसको अलग करके बता रखा है, पूरा लेबर लॉ। ये पीछे जो भी मैंने बताया तो उसको एक कंसाइज पैटर्न में बता रखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं इस पूरी वीडियो की PDF ही आपको दे देता हूँ, है ना। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, साइंस बाय गौरव सर के नाम से है, और यूट्यूब में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर उस लिंक से आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो टेलीग्राम को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उस पर सर्च के ऑप्शन पर जाके टाइप करें साइंस बाय गौरव सर, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और अभी कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप साइंस बाय गौरव सर जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम जो है यूट्यूब चैनल के नाम पे रख दें, है ना। तो अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को 5 महीने 4 महीने बाद देखे, है ना, वैसे मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में इस चीज़ को चेंज कर दूँ कि टेलीग्राम चैनल का जो नाम है स्टडी विद गौरव कर दूँ, ठीक है। तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखनी है चीज़ें। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो आज अब तक जो मैंने पीछे आपको यहाँ तक बताया है, इस पेज तक बच्चे आपका ये पूरा सिलेबस था, है ना। जो लेबर लॉ है इसका पूरा सिलेबस था ये, तो इस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा मिड सितंबर तक ये पूरा खत्म हो जाए, वैसे कोशिश है कि अगस्त तक ही पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है,
और मैं ही आपको ये पूरा कवर कराऊंगा और इसी सीक्वेंस में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप जुड़े रहें चैनल से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कराऊंगा। तो पहला टॉपिक है लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। श्रम कानून और औद्योगिक संबंध क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है भाई, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स, इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कौन है, जो नौकरी दे रहे हैं, मतलब बिजनेसमैन और बॉसेस, ये एम्प्लॉयर्स हैं। और एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कौन है, एम्प्लॉयज कौन है, उसमें वर्कर हैं। एंड द गवर्नमेंट विच मेक्स द लॉज फॉर देम, गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है उनके लिए, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के लिए लॉ बना रही है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। हिंदी में बता देता हूँ, नियोक्ताओं, नियोक्ताओं का मतलब क्या है भाई, व्यापारी और मालिक, श्रमिकों और सरकार, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक संबंध कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो औद्योगिक संबंध में 3 चीजें होती हैं, तीन लोग आपस में जुड़े होते हैं औद्योगिक संबंध में। कौन कौन, एक तो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो बॉस है, बॉस जो है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, और बॉस के अंडर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो वर्कर हैं वो, और इन दोनों के लिए जो रूल बनाता है, मतलब गवर्नमेंट रूल बनाती है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है बच्चे, जो संबंध है, उसी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहेंगे, ठीक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेबर लॉ। लेबर लॉ क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। और लेबर लॉ बहुत सारे हैं, क्योंकि पूरे ही टॉपिक में हमें लेबर लॉ ही पढ़ना है, आगे भी, आगे जो वीडियोज आएंगी। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो लेबर लॉ क्या है बच्चे, लेबर लॉ जो है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। दे डील्स विद वर्कर्स वेल बीइंग, वर्कर्स के अच्छाई के लिए ये चीज़ बनाई जाती है कि ताकि वर्कर्स की सेफ्टी रहे ऑफिस के अंदर। जैसा कि फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर, हायरिंग, फायरिंग, मैटरनिटी लीव, पेंशन, यूनियन फॉर्मेशन, ये सारे एक अपने आप में एक लेबर लॉ है। मैं हिंदी में भी इसको पढ़ देता हूँ। सरकार द्वारा बनाए गए वे कार्यालय में एक कर्मचारी की भलाई के साथ व्यापार करते हैं, है ना। तो जो कर्मचारी की भलाई के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे श्रम कानून कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे काम के घंटे, काम पर रखना, मातृत्व अवकाश, पेंशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो श्रम कानून के अंदर आती हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके प्रोविजन है, वर्कर्स के प्रोविजन हम यहाँ पे देखेंगे। भारत के संविधान में श्रमिकों को क्या प्रावधान दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चे, तो सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो कास्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब पे, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, वर्क प्लेस पर हो या सोसाइटी में हो, है ना। तो किसी से कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा कानूनन अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये हमें दिया गया है। आर्टिकल 16 में क्या है भाई, आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं, ये आर्टिकल 16 है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल को इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है मैंने। आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनियन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार ये हमें देता है, ठीक है। लेकिन यह हर वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है, बट इट इज़ नॉट टू कैरी विद इट द राइट टू अचीव एवरी ऑब्जेक्ट। तो हर वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है, ठीक है। तो कुछ वस्तुओं के लिए अलग से रूल बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार ट्रेड यूनियनों के पास मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो एक हर तरीके से ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सोसाइटी में कोई यूनियन बना रहा है तो वो एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का आप यूनियन बना सकते हैं, जैसे आतंकवादियों का एक यूनियन बना लो, तो ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। जिससे सोसाइटी में अहिंसा पैदा हो, वो एक इस प्रकार का यूनियन बनाना एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ओनली ए लीगल राइट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, है ना। तो एक लीगल राइट है, एक लीगल राइट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ये एक लीगल राइट है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 पे चलते हैं बच्चे। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव इज नॉट merely confined to physical existence but it includes the within its ambit to right to live with human dignity। मतलब क्या है बच्चे, लाइव का अधिकार मतलब जीने का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि
इसके दायरे में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई इंसान रोड पर पड़े पड़े जी रहा है, ठीक है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है कि वो मानव गरिमा के साथ जिए, ठीक है। उसका एक स्वाभिमान हो, स्वाभिमान लोस्ट ना हो, उसके साथ वो जिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी में अगर कोई स्वीपर है, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला किसी कंपनी में है, ठीक है, तो उससे भी भेदभाव ना हो, उससे भी लोग अच्छे से पेश आए, ठीक है। तो ये भी एक उसका मौलिक अधिकार है। अगर इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है, ठीक है, वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है बच्चे। आर्टिकल 23 पर देखते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिट बॉन्डेड फोर्स लेबर, ठीक है। निषेध बंधुआ मजदूर या मजबूर श्रम, ठीक। तो बंधुआ मजदूर को प्रोहिबिट किया गया है, निषेध किया गया है इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 24 बाल श्रम को रोकता है, बाल श्रम के ऊपर है। आर्टिकल 33 क्या कहता है भाई? दोज वर्किंग इन आर्म फोर्स एक्सेट्रा कैन नॉट एंजॉय ऑल द फंडामेंटल राइट। जो लोग सशस्त्र बलों आदि में काम करते हैं वो सभी मौलिक अधिकार का आनंद नहीं ले सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आर्म फोर्सेस में काम करते हैं वो सभी मौलिक अधिकार का आनंद नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहीं भी आ जा नहीं सकते बिना परमिशन के, ठीक है, या अपनी सारी चीज़ें वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। जो वर्क प्लेस की चीज़ें हैं, सेना की चीज़ें हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारे अधिकार उनके लिए नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से। आर्टिकल 39 क्या कहता है? फ्री लीगल एड हेल्थ ऑफ वर्कर, मुफ्त कानूनी सहायता श्रमिकों का स्वास्थ्य, ठीक है। तो श्रमिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हो, इसके लिए सभी श्रमिकों के लिए EIC का जो है कार्ड बनता है, ESIC का, है ना। ESIC का जो कार्ड बनता है सभी श्रमिकों के, तो ESIC का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जाकर वो अपना इलाज करा सकते हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है? फ्री लीगल एड हेल्थ ऑफ वर्कर, मुफ्त कानूनी सहायता श्रमिकों का स्वास्थ्य। इसके बाद आर्टिकल 41 क्या कहता है? सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा भी एक उसका अधिकार है आर्टिकल के तहत, इस आर्टिकल के तहत। और आर्टिकल जो 42 है वो क्या कहता है भाई? काम की मानवीय स्थिति, मातृत्व राहत, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ। तो ये एक आर्टिकल है मैटरनिटी रिलीफ के ऊपर, आर्टिकल 42। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये मैंने आपसे सारे आर्टिकल बच्चे डिस्कस करे हैं जो कि लेबर लॉ के अंतर्गत जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने श्रमिकों को जो प्रावधान दिए हैं, प्रोविजंस दिए हैं, तो ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपसे डिस्कस करे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पे कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, है ना। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम पे एक्स्ट्रा PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।